सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो गई। सीमा हैदर इज प्रेग्नेंट। सीमा हैदर अब देगी सचिन के बच्चे को जन्म। इसी बारे में बात करते हैं आज। क्या हो गया यार हमारी युवा पीढ़ी को? पढ़े लिखे लगते हो आप लोग, हर वीडियो के नीचे में आकर के एक ईगो को हिट करके सोच रहे हो कि इंडियन मुसलमान है वो चिढ़ रहा होगा, उसको हम चिढ़ा रहे हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आ गई, वो मुस्लिम थी, मुस्लिम से हिंदू बन गई, इसको लेकर के जो है कि बहुत खुशी मना रहे हैं हम लोग। कितना गलत बात कर रहे हैं हम लोग, सोच के देखिए थोड़ा। ये वही पाकिस्तान है यार जहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, वहाँ पे एक लेडीज, पढ़ी लिखी लेडीज, प्रोफेसर थी वो किसी कॉलेज में, ठीक है ना, उसका माइंड को इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया था दोस्तों स्लीपर सेल को लेकर के। अभी आपको समझ में आएगा, आपका जो सोच है ना दोस्तों उसको हम ताज़ा कर रहे हैं। चाइना के बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के काम कर रहे थे, वो लोग बड़े बड़े अधिकारी थे। वो एक मिनी बस में बैठ करके वो बेचारे होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, होटल से खाना खा के वो वापस आ रहे थे, इतने में ये लेडीज उसके इंतज़ार में खड़ी थी, ठीक है ना। वो अधिकारी लोग के जैसे वो अधिकारी का बस इस लेडीज के सामने में आता है, ये लेडीज जो है अपने आप को उड़ा लेती है। जितने अधिकारी उस बस में बैठे हुए थे ना, सबका परचक्खा उड़ गया यार, सब बेचारे मर गए वहाँ पे, ठीक है ना। ये वो एक लेडीज थी, ठीक है। ये सीमा हैदर का जो भी खुफिया विभाग वाले हैं, हमारे देश की जो संस्थान है वो इसका इंक्वायरी कर रहा, जो भी सामने में आएगा, जो भी फैसला करेगा, हमारे देश का गवर्नमेंट है, हमारे देश का पुलिस विभाग है, संस्थान है हमारे देश में, एक से एक बड़ा अधिकारी है, वो जैसा फैसला करेगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन इस तरह से ईगो को सामने में ला करके स्वागत भाभी कर रहे हैं हम लोग, कितना गलत कर रहे हैं। सोच के देखिए कि मीडिया ट्रायल जितना हो रहा है उसका, पहले तो हम ये बता दें मीडिया ट्रायल के बारे में, अपने इंडियन मीडिया, नेशनल मीडिया जितना ट्रायल किया है उनका, हो सकता है कि देश के अंदर भाई 140 करोड़ की हम लोग आबादी हैं अपने देश के अंदर, आज तक हमारे देश में ये देखने को नहीं मिला कि कोई लेडीज हो या कोई जेंट्स ही क्यों ना हो अपने आप को उड़ा ले कहीं पे और बेगुनाह आदमी लोगों का जान ले ले। इस तरह से हमारे देश में भाई अभी तक नहीं हुआ। क्यों अपने देश को उस रास्ते में लेके जा रहे हो यार? अभी भी वक्त है मेरे दोस्त, अभी भी रुक जाओ। हम लोग गलत रास्ता इख्तियार कर लियो यार। किसी एक आदमी को, 10 आदमी को हिंदू बन जाने से कोई ऐसा नाम बड़ी नहीं हो जाएगा कि हम लोग बहुत अच्छा नाम कर लिए। वो यहाँ आके तुलसी का पूजा कर ली, गंगा स्नान कर ली, हम लोग इसी में खुश हो जाते हैं। झुक के प्रणाम कर लेती है, हम लोग घूंघट ले लेती है, इसी में हम लोग खुश हो जाते हैं। स्वागत कर लेते हैं अपने भाभी का कि सीमा भाभी आपका स्वागत है। गलत कर रहे हैं यार। सोच के देखिए ना, आप लोग पढ़े लिखे लगते हैं, हालांकि कमेंट जो करते हैं आप लोग, हर वीडियो के नीचे में जाके देखिए आप लोग, ऐसा ऐसा कमेंट आता है ना, दिल भी रोता है यार आप लोगों का सोच को देख करके। पता है क्यों दिल रोता है? हम अपने देश को एक ऐसे रास्ते में लेके जा रहे हैं ना, जो आगे आने वाली नस्लें जो है ना हमारे ऊपर बद्दुआ देगी यार, हमारे ऊपर लानत भेजेगी वो, कि हमारे जो बड़े थे ना वो इस तरह के सोच वाले थे, जो शुरू में इस तरह का कांड हो रहा था उसको वो नहीं रुका, स्वागत कर रहा था, ठीक है ना। वो लेडीज के कहानी बताए। अब मान के चलो खुदा न खास्ता किसी तरह से अगर सीमा हैदर के ऊपर अगर थोड़ा सा नरमी बरती चली जाए, इंडिया में राजनीतिक दबाव में हो या राजनीतिक हिंदू मुसलमान का खेल के लेकर के हो, किसी भी कारण से अगर नरमी बरती जाती है तो कितने सीमा हैदर आ जाएगी इंडिया में, मतलब सीमा हैदर की तरह लेडीज कितने इंडिया में आ जाएगी, इन कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, इसका कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। कोर्ट में अगर केस भी जाएगा ना किसी तरह का, ये सीमा हैदर का दलील दे करके वहां से नागरिकता प्राप्त कर लेगी वो। और सीमा हैदर कितनी चालाक लेडीज है यार, सोच के भी देखे ना आप लोग। वो इन करती है जब इंडिया के अंदर 2.5-3 महीने तक किसी को कानो कान खबर नहीं चलता है कि वो एक पाकिस्तानी लेडीज यहाँ पे रहती है। लेकिन जब वो देख ली कि अड़ोसी पड़ोसी में बात चलने लगा है और पूछने लगे हैं सब कि ये कहाँ की लेडीज है, कहाँ इसका बाप का घर है, कहाँ के रहने वाली है, ये देख लिया कि अब बात आउट हो जाएगी, उसके बाद ये कोर्ट जाती है। तो वो वकील का शुक्रिया मनाइए, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन पहली बात एक और बता दे दोस्तों, कितनी चालाक लेडीज है वो। 2.5-3 महीना वो यहाँ आके रहती है और अपने नाम पता सब छुपा के इंडियन बन के रहती है वो, और ताकि उसको पता था कि एक बार प्रेग्नेंट हो जाए किसी तरह से। एक बार अगर प्रेग्नेंट हो गए ना, फिर तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जाके खटखटा देंगे हम कि इंडियन लड़का का
इंडियन लड़का का जो बच्चा है वो हमारे पेट में पल रहा है और हम इनके बच्चे के माँ बनने वाले हैं और हमको यहाँ देश से ना निकाला जाए, एक से एक दलील वो पेश कर देगी यार। तो कानून जो है ना, सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी तो हो सकता है उस वक्त तो उसके ऊपर नरमी बरत दे। सोच के देखिए ना, कितनी चालाक लेडीज है, 2.5-3 महीने तक रह गई यार, अभी पता चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, सचिन के बच्चे को जन्म देने वाली है वो। तो अगर सीमा हैदर के साथ किसी तरह का नरमी बरता जाता, बांग्लादेश है बगल में, म्यांमार है। अच्छा, म्यांमार के बारे में बता दे दोस्तों, जब सीएए एनआरसी का जो कानून आ रहा था, अमित शाह का बयान जाके देख लीजिए ना, यूट्यूब में है। मणिपुर सरकार के तरफ से जब दबाव आया कि नहीं हम बॉर्डर शेयर करते हैं बर्मा से, अगर इस तरह का कानून यहाँ पे आ जाएगा तो क्या कहता है कि यहाँ बहुतों को वो मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा, क्योंकि सीएए एनआरसी में आया था कि पड़ोसी देश जो है अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह से जो भी हिंदू समुदाय के लोग हैं 2014 से पहले आए हुए हैं, इंडिया में रह रहे हैं, उनको हम नागरिकता दे देंगे। हालांकि म्यांमार से बहुत ऐसे लोग आए हुए हैं, हालांकि यहाँ पे क्या कहता है उसको, मणिपुर में, ये सबको पता है मणिपुर का जो लफड़ा चल रहा है अभी, कितना बड़ा दंगा हो रहा है मणिपुर में देखिए। तो उसको मणिपुर गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ जो है कुकी समुदाय के जो लोग हैं और कुछ मैतेई भी हैं जो बर्मा से आकर के इलीगल तरीके से मणिपुर में है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इस तरह का कानून पास कर देती है कि मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम जो भी पड़ोसी देश से अगर अपने इंडिया में 2014 से पहले से रहते हैं उसको हम नागरिकता दे देंगे, तो मणिपुर खतरा में पड़ जाएगा। तो अमित शाह को ये घोषणा करना पड़ा कि सीएए एनआरसी में हम मणिपुर को अलग हटा के रखते हैं, उसमें लागू नहीं करेंगे हम। तो देखिए, देश इमोशनल से नहीं चलता है दोस्तों, देश चलता है कानून से। सीमा हैदर के साथ किसी तरह का अगर नरमी बरती जाती है, मान के चलिए पाकिस्तान से पता नहीं कितनी लेडीज आ जाएगी यार, बांग्लादेश वगैरह से आ जाएगी, कल होकर के अपना देश में भी यार वही खून खराबा देखोगे दोस्त हम लोग यार, समझ रहे हो ना, वही स्लीपर सेल वाला कहानी हम लोग देखोगे। कहीं भी कोई अपने आप को उड़ा लेगा, कहीं भी बेगुनाह का जान चला जाएगा। हम लोग आज तक देखे हो 140 करोड़ की आबादी है हम लोग अपने देश के, ठीक है बहुत बड़ा देश है हम लोग, हिंदू मुसलमान का लफड़ा होता है, जाति बिरादरी का लफड़ा होता है, सब कुछ होता है। एक जगह एक घर में अगर हम लोग 4 फैमिली रहेंगे, एक भाई देख लो ना यार, एक घर में एक माँ का अगर 3 लड़का है, 4 लड़का है, अगर खुद अपने सगोदर भाई होते हैं तो आपस में लड़ाई उड़ाई होती रहती है। कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा देश है, हम लोगों की अभी होता है थोड़ा सा, आखिर हम लोग इसी देश के तो हैं, हम लोग भाई तो है अपने यार हैं। एक ईगो हिट करने के लिए हम लोग एक गलत रास्ते में अपने देश को लेके जा रहे हैं। प्लीज स्टॉप कर लें। ये जो एपी सिंह जो वकील है ना, इन लोगों के चक्कर में ना रहें। हम तो कहते हैं ना, इसके पढ़ाई के ऊपर लानत है यार, जिस तरह से ये दलील पेश कर रहा है, जितना जोश में, जितना और क्या कहता है उसको, जितना जज्बात में आकर के मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है, जितना ट्रायल मीडिया का करवा रहा है, वो सीमा हैदर सचिन के बारे में जो ये करवा रहा है ना, देश को गलत रास्ते में लेके जा रहा। वो बोलता है ना सीमा हैदर यहीं रहेगी, उसको यहाँ का नागरिकता मिलेगा। पता है सीमा हैदर को कितना दिमाग दिया, वो राष्ट्रपति तक इसकी चिट्ठी चली गई है। ये सब एपी सिंह करवा रहा है, उनसे बुद्धि दे रहा। खुदा ना खास्ता सोच के देखो ना यार, आप लोगों के पास भी अकल है ना मेरे दोस्त। सीमा हैदर को थोड़ा सा भी अगर छूट मिल जाता है ना, इंडिया में हजारों की तादाद में सीमा हैदर की तरह लेडीज आ जाएगी। पाकिस्तान जो आईएसआई है वो पूरा घुसवा देंगी यहाँ इंडिया में, फिर अपना इंडिया को तबाह अब कहोगे कि ना हम लोग इंडियन डरते हैं क्या उससे। भाई डरने की बात नहीं है यार, डरने की, नंगता से क्या करोगे, ज्यादा डरने की बात नहीं है यार। लेकिन यहां सोचा जाता है ना, हम लोग इतने अच्छे से रहे हैं, भाई भाई बन के सब रहता है यहाँ पे, इतनी बड़ी देश की आबादी है, इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया हमारे यहाँ रहता है। अब वहां पे जाके अपने आप को कोई इस तरह से उड़ा लेना, स्लीपर सेल वाला कहानी, ये सब गलत होगा यार, देश गलत रास्ते में जाएगा मेरे भाई। तो ठीक है दोस्तों, लास्ट में यही कहेंगे, हमारी बात से अगर किसी को बुरा लगे ना तो प्लीज यार बुरा मत मानना थोड़ा सा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। दिल में आई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें ये बात को, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके धन्यवाद, शुक्रिया।